मध्य प्रदेश में परिवहन विभाग घोटाले के बाद अब एक और नया घोटाला उजागर हो गया है। इस घोटाले को अंजाम देने वाला व्यक्ति कोई आम इंसान नहीं बल्कि भाजपा के सबसे अमीर विधायक संजय पाठक हैं। संजय पाठक पर आरोप है कि उन्होंने सहारा से बेसहारा हुए लोगों के खून पसीने की कमाई हजम कर ली और अब हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि अपनी ही सरकार में संजय पाठक को जेल जाना पड़ सकता है। सौरभ शर्मा के बाद अब जांच एजेंसियां मध्य प्रदेश भाजपा के सबसे अमीर विधायक संजय सत्येंद्र पाठक की कुंडली खंगाल रही हैं और ईओडब्ल्यू उनके पीछे पड़ चुकी है। दरअसल संजय पाठक पर आरोप है कि उन्होंने 1000 करोड़ रुपए की भूमि को कौड़ियों के दाम पर खरीद लिया। संजय पाठक पर आरोप है कि जो पैसा सहारा के लोगों को मिलने वाला था उसे उन्होंने हजम कर लिया और इस तरह से मध्य प्रदेश में फिर एक बड़ा घोटाला उजागर हो गया है। इस घोटाले का नाम है सहारा जमीन घोटाला। संजय पाठक समर्थकों का कहना है कि पार्टी के कुछ चतुर और चालाक नेता संजय पाठक को झुकाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन इस सहारा जमीन घोटाले की शिकायत करने वाले व्यक्ति कोई आम इंसान नहीं बल्कि संजय पाठक के पुराने बिजनेस पार्टनर और करीबी राजदार हैं। चलिए इस वीडियो में जानने की कोशिश करते हैं आखिर यह सहारा जमीन घोटाला क्या है और किस तरह से संजय पाठक ने 1000 करोड़ की भूमि को कौड़ियों के दाम पर खरीद डाला और सबसे बड़ा सवाल कि आखिर क्या संजय पाठक को अपनी ही सरकार में जेल जाना पड़ सकता है। सहारा इंडिया परिवार जिसने देश की भोली भाली जनता को कई बड़े बड़े सपने दिखाए थे, उन सपनों में से एक था सहारा सिटी बनाने का, जिसके तहत सहारा इंडिया परिवार के द्वारा सहारा इंडिया रियल एस्टेट कॉरपोरेशन लिमिटेड एवं सहारा हाउसिंग कॉरपोरेशन इन्वेस्टमेंट ग्रुप बनाया गया था। अपनी इस योजना के तहत सहारा इंडिया लाखों लोगों को सपना बेच रहा था, सपना बड़े बड़े शहरों में एक बड़ा सा घर का, जिसके तहत भोली भाली जनता ने दिल खोल के सहारा इंडिया रियल एस्टेट कॉरपोरेशन लिमिटेड एवं सहारा हाउसिंग कॉरपोरेशन इन्वेस्टमेंट ग्रुप में पैसा लगाया। इस स्कीम के तहत सहारा इंडिया परिवार के द्वारा देश के कई बड़े बड़े शहरों में निवेशकों की जमा पूंजी से खूब जमीन खरीदी गई, लेकिन निवेशकों को बड़े बड़े घरों का सपना दिखाने वाली सहारा इंडिया कंपनी का दिवाला निकल गया। अब जैसे जैसे समय बीतता गया, लोगों को मालूम हुआ कि उनकी जमा पूंजी फंस चुकी है। मकान मिलना तो दूर, उनके पैसे मिलने भी मुश्किल हो गए हैं। बाद में निवेशकों ने न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। राजधानी भोपाल में भी जमकर प्रदर्शन हुआ। अब साल आता है 2014 जब सुप्रीम कोर्ट और सेबी के द्वारा यह फैसला लिया जाता है कि सहारा समूह में निवेश करने वाले निवेशकों की राशि लौटाने के लिए कंपनी की प्रॉपर्टी बेचकर पैसे वसूल किए जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक जमीन के सौदे की सीमा अधिकतम 90% या उससे ज्यादा तक तय की गई थी। सुप्रीम कोर्ट द्वारा प्रॉपर्टी बेचने की अनुमति इस शर्त पर दी गई थी कि सहारा इंडिया की भूमि खरीदने वाले खरीदार पैसे को सीधे मुंबई में बैंक ऑफ इंडिया के सेबी सहारा रिफंड बैंक अकाउंट में ही जमा कराएंगे और तभी भूमि उन खरीदारों के नाम होगी। सहारा सिटी प्रोजेक्ट के तहत मध्य प्रदेश के भोपाल, जबलपुर और कटनी में भी लगभग 310 एकड़ की जमीन खरीदी गई थी, लेकिन विजय राघवगढ़ विधायक संजय पाठक ने इस जमीन को सिर्फ 90 करोड़ रुपए देकर खरीद लिया। भाजपा विधायक संजय पाठक 1000 करोड़ रुपए की भूमि को 90 करोड़ रुपए में हजम करने की पूरी तैयारी में थे, लेकिन उनके ही राजदार ने इसकी शिकायत कर दी। इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन इससे पहले जानते हैं कि आखिर यह जमीन घोटाला हुआ कैसे। दरअसल सुप्रीम कोर्ट और सेबी के द्वारा नियम बनाया गया था कि सहारा इंडिया की भूमि को बेचकर पैसे वसूल किए जाएंगे और इस भूमि को बेचने के बाद जो भी पैसा आएगा उसे सेबी सहारा रिफंड बैंक अकाउंट में जमा कराना होगा। लेकिन हमारे विधायक महोदय ने इसका भी शॉर्टकट निकाल लिया। सबसे बड़ी बात यह है कि 1000 करोड़ रुपए की भूमि को संजय पाठक ने अपने दबदबे और वर्चस्व के दम पर मात्र 90 करोड़ रुपए में ही खरीद डाला। संजय पाठक पर आरोप है कि उन्होंने जो यह कौड़ियों के दाम पर भूमि खरीदी थी उसका 90 करोड़ रुपए भी उन्होंने सेबी सहारा रिफंड बैंक अकाउंट में जमा नहीं कराया, लेकिन अपने वर्चस्व के चलते उन्होंने 310 एकड़ भूमि को अपने नाम करवा लिया। संजय पाठक पर यह भी आरोप है कि उन्होंने कई फर्म के माध्यम से 90 करोड़ रुपए की राशि भी डकार ली। यानी विधायक जी ने ऐसा शॉर्टकट निकाला कि सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। भाजपा के
सबसे बड़े बिजनेसमैन, माफ करिएगा, सबसे अमीर विधायक संजय पाठक के पास लगभग 200 करोड़ रुपए से भी अधिक की संपत्ति है। लेकिन विधायक महोदय को इतने में संतोष कहां। उन्हें धन अर्जन की इतनी आवश्यकता थी कि सहारा के निवेशकों का पैसा ही डकार गए। दरअसल सहारा जमीन घोटाले का जो यह पैसा था उसे सेबी सहारा रिफंड बैंक अकाउंट के माध्यम से उन निवेशकों को दिया जाना था जो वर्षों से अपनी जमा पूंजी पाने का इंतजार कर रहे थे। लेकिन उन निवेशकों को यह नहीं पता कि उनकी इस जमा पूंजी पर घोटालेबाज नजर गड़ाए बैठे हुए हैं। अपनी ही सरकार में विधायक रहने के दौरान संजय पाठक ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन भी कर डाला। संजय पाठक जमीन के खरीदार हैं और उन्होंने सेबी सहारा रिफंड बैंक अकाउंट में पैसे जमा कराए बिना ही 310 एकड़ भूमि को अपने नाम ट्रांसफर करवा लिया। दरअसल आपको एक बात जानकर हैरानी होगी कि सहारा निवेशकों की जमा पूंजी वापस दिलाने का पूरा ठेका देश के गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने ले रखा है। लेकिन अमित शाह के सपनों पर संजय पाठक ने मिट्टी पाट दिया। संजय पाठक से जुड़े सहारा जमीन घोटाले मामले की शिकायत करने वाले कोई और नहीं बल्कि संजय पाठक से जुड़े हुए लोग ही। संजय पाठक पर आरोप है कि उन्होंने अपने बिजनेस पार्टनर और करीबियों को साइडलाइन कर दिया और उन्हीं करीबियों ने संजय पाठक से जुड़े इस जमीन घोटाले को उजागर कर दिया। बाद में कटनी के रहने वाले आशुतोष दीक्षित ने सहारा जमीन घोटाले की शिकायत ईओडब्ल्यू में की और अब इस पूरे मामले की जांच पड़ताल शुरू हो गई है। आशुतोष दीक्षित सहारा ग्रुप के निवेशकों के मामले में काफी दिनों से लड़ाई लड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि जमीन घोटाले के मास्टरमाइंड संजय पाठक ही हैं। उन्होंने प्रदेश के लाखों सहारा निवेशकों की मेहनत की कमाई से खरीदी गई जमीन को षड्यंत्र पूर्वक मिट्टी की कीमत में खरीद लिया। आशुतोष दीक्षित की शिकायत के बाद अब ईओडब्ल्यू संजय पाठक के पीछे पड़ चुकी है। सहारा जमीन घोटाले से जुड़ी हुई पड़ताल की जा रही है और अगर संजय पाठक पर किसी भी प्रकार की मेहरबानी नहीं होती और उन पर लगे हुए सभी आरोप सिद्ध हो जाते हैं तो फिर विधायक महोदय को अपनी ही सरकार में हवालात की हवा खानी पड़ सकती है। नरेंद्र मोदी का है।